नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे चैनल.com और मैं हूं आपके साथ डिम्पल सोही। आज एक ऐसी घटना के बारे में आपको बताने जा रही हूं जिससे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। ये जो घटना है वो उत्तर प्रदेश के शामली में घटित हुई है। यहाँ एक दरोगा के घर पर एक प्रेमी युवक ने आत्महत्या कर ली। ये घटना जैसे ही पुलिस अधिकारियों तक पहुंची तो महकमे में हड़कंप मच गया। इस पूरे मामले में 4 पुलिसकर्मियों पर गाज भी गिर गई है। तत्काल प्रभाव से 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। लेकिन ये पूरी वारदात क्या है, पूरी घटना क्या है, आइए आपको बताते हैं विस्तार से। बिजनौर जनपद के स्योहारा थाना क्षेत्र के मुंडाखेड़ी निवासी दीपक ने रविवार रात शामली के दयानंद नगर में दरोगा के घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इसके बाद दरोगा खुद ही दीपक के शव को थाने लेकर पहुंचा। वहीं दीपक की प्रेमिका ने पुलिस पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया और हंगामा किया। दरअसल दोनों बिजनौर से दशहरे के दिन एक साथ फरार हो गए थे। युवक मुंडाखेड़ी का रहने वाला है जबकि युवती गल्लाखेड़ी की रहने वाली है। पुलिस दोनों की तलाश में जुटी थी लेकिन उनका कोई अता पता नहीं चल रहा था। जांच पड़ताल हुई तो दोनों की लोकेशन चंडीगढ़ के अंबाला में आई। रविवार रात चंडीगढ़ से स्योहारा थाने के एसआई सुनील कुमार अपनी टीम और प्रेमिका के घर वालों के साथ प्रेमी युगल को लेकर वापस आ रहे थे। बताया गया कि रात में तकरीबन 11 बजे शामली में पुलिस की गाड़ी अचानक खराब हो गई। इसके बाद दरोगा प्रेमी युगल और अन्य सभी को लेकर अपने पैतृक घर शामली के दयानंद में अपने पिता इंद्रपाल सिंह के मकान में आ गया। प्रेमी को मकान के ऊपर के कमरे में बंद कर दिया जबकि पुलिसकर्मी नीचे के कमरे में और लड़की महिला कांस्टेबल के साथ बीच के कमरे में सो गई। सोमवार सुबह 3 बजे प्रेमी ने सीढ़ियों पर बनी रेलिंग से चुनरी से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दरअसल दीपक और पास के ही गांव की लड़की का प्रेम प्रसंग करीब 2 साल पहले शुरू हुआ था। दोनों का एक दूसरे से बात करते हुए परिजनों को बिल्कुल नागवार गुजरा। दोनों को परिजनों ने कई बार पकड़ा भी था, 3 बार पंचायतें भी हुई, लेकिन दोनों एक दूसरे का साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। दोनों ही एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। लड़के के परिजनों ने बताया कि करीब 1 साल पूर्व लड़की के परिजनों को भी मामले की सूचना दी गई थी। दोनों ने एक दूसरे से बात न करने की बात कही थी, लेकिन इसके बाद भी दोनों संपर्क में रहे। कक्षा 11 में पढ़ने के दौरान दोनों के बीच प्रेम प्रसंग शुरू हुआ था। फरारी से 4 दिन पहले भी दोनों को ग्रामीणों ने साथ देखा था। पुलिस के अनुसार दीपक ITI का छात्र था और बिजनौर से ही ITI कर रहा था। पिछले साल लड़की ने भी इंटर ही की थी। लड़की भी उसी कॉलेज में पढ़ती थी। लड़का अंबाला में लिफ्ट बनाने का काम सीख रहा था और नौकरी भी कर रहा था। यही कारण था कि वो लड़की को लेकर सीधे अंबाला ही पहुंचा था। दीपक के पिता अरविंद कुमार ने शहर कोतवाली में तहरीर दी कि सोमवार सुबह उसे स्योहारा थाने बुलाया गया और बताया गया कि उसके बेटे दीपक की शामली में मौत हो गई है। शामली कोतवाली पहुंचने पर उसे जानकारी हुई कि पुत्र को स्योहारा थाने में तैनात दरोगा सुनील कुमार, कांस्टेबल राजीव कुमार और अन्नू के साथ उसके पुत्र को अपने आवास पर रखा, जहां उसके पुत्र की हत्या कर दी गई। उसे शक है कि प्रेमिका, उसके पिता, ममेरे भाई समेत 4 लोगों ने मिलकर दरोगा के घर पर ही उसकी हत्या की है। उनका कहना है कि पुलिसकर्मियों की भी इसमें मिलीभगत रही। पीड़ित ने पुलिस से कार्रवाई कर न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस का कहना है कि मृतक के परिजन तहरीर को बार बार बदल रहे हैं। दरअसल बिजनौर के स्योहारा निवासी एक युवक का अपने ही पास के एक गाँव की युवती के साथ प्रेम प्रसंग था। ये जो युवक है 20 साल इसकी उम्र है और ये ITI का छात्र है। 2 साल पहले 11वीं कक्षा में जिस समय ये पढ़ रहा था उसी समय अपनी ही क्लास की एक लड़की से प्रेम प्रसंग शुरू हुआ और दोनों आपस में बातें करने लगे। पिछले अभी दशहरे के दिन ये दोनों घर से अचानक फरार हो गए। युवती के परिजन उसकी तलाश में जुटे हुए थे। उन्हें यकीन था कि उनकी बेटी को कोई और नहीं बल्कि पड़ोस के गांव का रहने वाला दीपक अपने साथ ले गया होगा। उन्होंने पुलिस में इसकी खबर दी। पुलिस में पूरे मामले की जब तहरीर दी गई और पुलिस को यह कहा गया कि युवती की तलाश की जाए, उनकी बेटी को ढूंढ कर लाया जाए। उनकी बेटी को पड़ोस के गांव में रहने वाला जो युवक है दीपक, वो बहला फुसलाकर ले गया है। इसके बाद पुलिस जांच पड़ताल शुरू करती है तो पुलिस को युवक की लोकेशन अंबाला में मिलती है। युवती के फोन की लोकेशन भी अंबाला में मिलती है। चंडीगढ़ के अंबाला पुलिस पहुंचती है और वहां से रविवार के दिन दोनों युवक युवती को बरामद करने के बाद परिजनों के साथ लेकर वापस बिजनौर की तरफ रवाना होती है। लेकिन रात के 11 बज चुके होते हैं। इस दौरान बताया गया कि अचानक से पुलिस की गाड़ी खराब हो गई।
पुलिस की गाड़ी जैसे ही खराब होती है तो कहा गया कि एक दरोगा जो शामली का रहने वाला है वो इस युवक और युवती को और उनके जो परिजन थे, गाड़ी में जो साथ थे, उन सभी को लेकर अपने घर पहुंच गया। घर पर ही इन सभी को रोका गया। घर की छत पर बने एक कमरे में प्रेमी युवक दीपक, उसके एक दोस्त, लड़की के चाचा और उसके पिता को रोका गया और बाहर से इस कमरे की कुंडी लगा दी गई, जबकि युवती को और उसके साथ एक महिला सिपाही को एक अन्य कमरे में घर के नीचे हिस्से में रखा गया और जो ये दरोगा है सुनील, ये एक अन्य कमरे में जाकर सो गया। सुबह सवेरे युवती का चाचा जागता है। उसकी आंख जैसे ही खुलती है तो वो देखता है कि वो अपने कमरे की लाइट ऑन करके सोया था, लेकिन उसके कमरे की लाइट्स उसे ऑफ मिलती हैं। वो अचानक से जागता है और बाहर की तरफ देखता है तो उसे जो दृश्य दिखाई दिया उसके हाथ पांव कांप गए। वो आनन फानन में बाकी लोगों को भी उठाता है और दरोगा को सूचित करता है कि दीपक ने सुसाइड कर लिया है। उसका जो शव है वो सीढ़ियों की रेलिंग से लटका हुआ था। दरोगा को जब ये सूचना मिलती है तो उसके होश हो गए। वो तुरंत सीढ़ियों पर पहुंचा और बाकी लोगों की मदद से दीपक के शव को नीचे उतरवाया और इस शव को खुद ही थाने लेकर पहुंच गया। जैसे ही पुलिस अधिकारियों को इसकी सूचना मिली तो थाने में भी हड़कंप मच गया। आला अधिकारियों को भी इसके बारे में सूचित किया गया, लेकिन आखिर ऐसा क्यों हुआ? पुलिस ने ये नियम क्यों तोड़े? गाड़ी यदि खराब हुई तो थाने में सूचना क्यों नहीं दी गई? इस तरह के कई सवाल इस वारदात के बाद उठ रहे हैं। हालांकि इस मामले में 4 पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। चारों को तत्काल प्रभाव से निलंबित भी कर दिया गया है, लेकिन पुलिस की लापरवाही से एक युवक की जान चली गई। चंडीगढ़ के अंबाला से लेकर शामली तक दीपक ने 1-2 नहीं बल्कि 10 से ज्यादा बार पुलिस को चेतावनी दी थी कि यदि उसे युवती से अलग करने का प्रयास किया गया तो वो जान दे देगा। पुलिस ने उसकी चेतावनी को अनदेखा किया। युवती के परिजनों और अन्य ने भी युवक के चेतावनी देने के बयान पुलिस के समक्ष दिए हैं। यदि दीपक फंदे पर खुद लटका तो दरोगा उसका शव खुद ही उतारकर थाने क्यों पहुंच गए? सूचना देकर पुलिस को मौके पर क्यों नहीं बुलाया? ये कई सवाल अभी ऐसे हैं जिनके उत्तर पुलिस को देने बाकी हैं। वहीं मौके पर मौजूद महिला सिपाही अनु ने पुलिस को बताया कि वो घटना के समय लड़की के साथ नीचे के कमरे में सोई हुई थी, जिसके कारण उसे कोई भी जानकारी मौत के बारे में नहीं है। हालांकि बाद में दीपक की मौत की जानकारी उसे दी गई थी। पुलिस के अनुसार दरोगा ने अपने पैतृक घर पर लड़की को महिला कांस्टेबल के साथ एक कमरे में रखा था। प्रेमी युवक को ऊपर के कमरे में लड़की के पिता और चाचा के अलावा गाड़ी के चालक और युवक के दोस्त के साथ रखा गया था। जिस कमरे में उसे रखा गया उसमें खिड़की, शीशा, जाली या कोई रेलिंग नहीं लगी थी। उसमें कोई भी व्यक्ति आसानी से आ जा सकता है। इसके बाद जो बाहर से दरवाजे की कुंडी लगा दी गई और दरोगा अन्य कमरे में जाकर सो गया। पुलिस अभिरक्षा में दरोगा के घर पर हुई युवक की मौत के मामले में पुलिसकर्मियों पर गाज गिर चुकी है। सियोहारा थाना अध्यक्ष, विवेचक दरोगा, महिला सिपाही और एक अन्य सिपाही को निलंबित कर दिया गया है। इनके खिलाफ विभागीय जांच की जाएगी। वहीं मृतक युवक की गांव में भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। बिजनौर निवासी दीपक की हत्या हुई या फिर उसने आत्महत्या की है, इस पर पुलिस की गुत्थी उलझी हुई है। पुलिस इसे सुलझाने की कोशिश में जुटी हुई है, लेकिन बिजनौर पुलिसकर्मियों की लापरवाही की भेंट दीपक की जिंदगी चढ़ गई। एक तरफ उसकी प्रेमिका बिलख बिलख कर, चीख चीख कर यह आरोप लगाती रही कि परिजनों ने उसके प्रेमी की हत्या कर दी है, तो वहीं टीम में शामिल दरोगा ने यह भी बताया कि आखिर उसने अधिकारियों को इसकी सूचना क्यों नहीं दी गई। दरअसल इस पूरी वारदात के 9 घंटे बाद तक भी इस पूरे मामले में रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई और 9 घंटे बाद अधिकारियों को इस बारे में सूचित किया गया और इस पर मुकदमा दर्ज किया गया। दरोगा सुनील की माने तो उसका कहना था कि मैं पूरी तरीके से डर गया था। एक तरफ मुझे वर्दी जाने का डर था, तो वहीं मुझे ये संभावना थी कि लड़का शायद अभी जिंदा है, मैं उसे बचा लूंगा और उसे पहले अस्पताल ले जाऊं। शव को उतारा गया तो आसपास के लोगों ने दरोगा से कहा कि लड़के में सांसें बिल्कुल नहीं है और वो दम तोड़ चुका है।
ऐसे में दरोगा ने भाई की कार ली और शव को कार में डालकर सीधा कोतवाली लेकर गया। इसके बाद जैसे ही सूचना अन्य अधिकारियों को दी गई तो महकमे में खलबली मच गई और 4 पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी। 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। मामले की जांच पड़ताल अभी की जा रही है। युवती को जैसे ही प्रेमी की मौत की खबर मिली तो वो बिलखने लगी। उसने परिजनों पर प्रेमी की हत्या का आरोप लगाया और उसने ये भी कहा कि पुलिस के मिलीभगत और उसके परिजनों ने उसके प्रेमी की हत्या कर दी है। दरअसल फरारी के बाद से ही दोनों को यह शक था कि परिजन उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। पुलिस ने जब दोनों को अंबाला से बरामद किया तो जो युवक है दीपक, वो बार बार पुलिस से यही कहता रहा कि उसे यदि उसकी प्रेमिका से अलग किया गया तो वो अपनी जान दे देगा। पुलिस जांच पड़ताल के मुताबिक जो चीजें सामने आई हैं उसमें बताया गया कि तकरीबन 10 से भी ज्यादा बार दीपक ने यह बात कही कि यदि उसकी प्रेमिका से उसे अलग किया गया तो वो जिंदा नहीं रहेगा और अपनी जान दे देगा, और हुआ भी ऐसा ही। प्रेमिका को जब इसकी खबर लगी तो वो चीखती रही, बिलखती रही, हत्या का आरोप पुलिस और परिजनों पर लगाती रही। इसके बाद आज सुबह जब युवक के शव को बिजनौर ले जाया गया, उसके परिजनों के घर, उसके पैतृक आवास पर जब शव ले जाया गया तो परिजनों ने हंगामा कर दिया। परिजनों का आरोप था कि पुलिस के मिलीभगत से युवती के घर वालों ने उनके बेटे की हत्या की है। परिजनों ने और ग्रामीणों ने यह साफ कह दिया कि वो अपने बेटे के शव का अंतिम संस्कार तब तक नहीं करने देंगे जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट उनके सामने नहीं आ जाती। परिजन और पुलिस दोनों ही फिलहाल पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं और पुलिस परिजनों को, ग्रामीणों को काफी समझाने की कोशिश में जुटी हुई है, लेकिन परिजन फिलहाल नहीं माने हैं। इस हत्या और आत्महत्या में ये जो मौत की गुत्थी अभी उलझी हुई है, इसकी वजह के लिए जांच शुरू कर दी गई है। आखिर क्या वजह है? पुलिस की लापरवाही से उसकी जान गई है या फिर किसी ने इस हत्या को अंजाम दिया है जिसे आत्महत्या दर्शाने का प्रयास किया गया है, या फिर दीपक ने खुद ही अपनी जान ले ली है? ये जांच का विषय है। बताया गया कि जो ये युवक है दीपक 20 साल का है और इसने IIT बिजनौर से ही ये IIT की पढ़ाई कर रहा है और इस समय अंबाला में रहकर लिफ्ट बनाने का काम सीख रहा था। ये जो लड़की है वो बिजनौर से ही इंटर इसने पिछले साल पास किया है और युवक से इसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। बताया गया कि युवती को लेकर भी जो दीपक है वो अंबाला गया था और इसके बाद से ही परिजन दोनों की तलाश में जुटे हुए थे। ये भी सामने आया कि पिछले 3 साल से दोनों के बीच प्रेम प्रसंग था और दोनों के परिजन इससे खुश नहीं थे। इनके संबंध से दोनों के परिजन नाराज थे और इसे लेकर तकरीबन 3 बार गांव में पंचायत भी हुई थी। युवती के परिजनों से जब इस बारे में बात की गई तो कहा, दोनों ने ये मान लिया था कि अब ये दोनों आपस में बात नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और दोनों लगातार एक दूसरे के संपर्क में रहे। दशहरे के दिन दोनों जब अचानक गायब हो गए तो परिजनों को चिंता हुई। युवती के परिजनों ने पुलिस में तहरीर दी और जांच पड़ताल शुरू कराई और ये आरोप लगाया कि दीपक उनकी बेटी को बहला फुसलाकर ले गया है। पुलिस जब लोकेशन निकाली, चंडीगढ़ पहुंची, चंडीगढ़ के अंबाला से दोनों को बरामद कर लिया और वापस जब लेकर आई तो ये घटना घटित हो गई। इसके पीछे की वजह क्या है, इसकी जांच पड़ताल अभी जारी है। दिनांक 13/10/2024 को थाना शिवहारा पर एक नाबालिग बच्ची के अपहरण के संबंध में सूचना प्राप्त हुई, जिसके संबंध में कार्रवाई उप निरीक्षक सुनील कुमार द्वारा की जा रही थी। इस संबंध में थाना शिवहारा पर अभियोग भी पंजीकृत किया गया था। इस प्रकरण में आज दिनांक 14/10/2024 को सुबह में यह सूचना प्राप्त हुई कि उप निरीक्षक सुनील कुमार
एक महिला आरक्षी व एक मुख्य आरक्षी के साथ प्रकरण में जो है रवाना हुए थे और अपहृता और आरोपी को जो है बरामद करने के उपरांत लापरवाही बरतते हुए उन्हें अपने आवास जो जनपद शामली में स्थित है वहां पर ले गए और वहां पर जो है आरोपी की मृत्यु हुई है। इस संबंध में स्थानीय पुलिस द्वारा जो है पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है, उनसे लगातार समन्वय स्थापित किया जा रहा है और संपूर्ण प्रकरण में बरती गई लापरवाही के संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी को तत्काल विभागीय कार्रवाई कर आख्या प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया है, जिसके क्रम में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। हम फिर हाजिर होंगे किसी नई घटना के साथ। देखते रहिए अमरउजाला.com। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।